7 साल में हमें ये तो समझ आया नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। हर नीति इनकी जो आती है वो ये एक चीज़ जुमला छोड़ देते हैं, आपको अभी नहीं समझ आएगी, आपको थोड़े टाइम बाद समझ आएगी। तो किसान अब जागरूक है, अब किसान बेवकूफ़ नहीं रहा, अब किसान को सब पता है और बात ये करते हैं। दूसरी तरफ किसी ने अभी कल ट्वीट कर रखा था कि किसान पिज़्ज़ा खा रहा है। अरे भैया, पिज़्ज़ा खा रहा है, आपको ज़्यादा चिंता, कभी ये देखो किसान जहर भी खाता है। ये अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया होता तो किसान ऐसा दिन नहीं आता। और आप बात करते हो किसान स्कॉर्पियो पर चढ़ के आता है, फॉर्च्यूनर पर। अरे भैया, इस देश का प्रधानमंत्री अगर चाय पीने वाला बन सकता है तो किसान गाड़ी नहीं खरीद सकता क्या? आप कैसी बात करते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की। तो भैया, जो गन्ना ये बीजता है किसान, वो सोसाइटी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट ही करता है। 14 दिन का उसमें प्रावधान दिया आपने की पेमेंट आ जाएगी, तो इसमें तो 14 महीने नहीं पेमेंट आती। ऊपर से आप कहते हैं 14 लाख आएंगे। अरे भैया, मेहनत के दे दो, इतना ही बहुत है। किसान, आप इस बार इन्होंने कहा योगी जी के राज में फसल भी गई ब्याज में। देखिए, ये बात से पहले मुझे लगता था, पर अब रियलिटी में आए हैं तो चीज़ें बहुत फ़र्क पता लगा है। इन चीज़ों से पता लगा है कि किसान कितना परेशान है। आप ग्राउंड रियलिटी पे आइए ना। केवल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी बात कह देते हैं कि भैया रोडों पर किसान अच्छा नहीं लगता, किसान खेतों में अच्छा लगता है। तो भैया एक बात पूछना चाहूँगा, एक संत महात्मा गुरुद्वारे और मंदिर में अच्छा लगता है, राजनीति में अच्छा नहीं लगता। ठीक है कि कहीं ना कहीं किसानों का विरोध दिन बर दिन बढ़ रहा है। और जिस तरीके से एक नया इन्होंने जुमला छोड़ा है कि भैया हम 700 पंचायतें करेंगे, मेरा मानना है ये गलती ना करें। क्योंकि अब किसान 7 साल बाद आप अगर गांव में जाएंगे ना, पहले तो भूल गए थे आप किसान को, अगर आप 7 साल बाद लौटेंगे तो रिजल्ट आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलने वाला नहीं है। किसान बहुत दुख में है। देखिए, वो समर्थन वाले सब लोग वो हैं, वो जो बिके हुए हैं, ठीक है, जो अपना ज़मीर बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए। वो लोग हैं जो अपने भैया डीजल डलवा दिया ट्रैक्टर में तो भैया हमने लगा दिया। ये चीज़ें हमने ग्राउंड रियलिटी पे, परसों की बात बताता हूँ, रुद्रपुर की, हम लोग वहीं पर थे और हमने उन किसानों से पूछा भैया क्यों आ गए तुम लोग, तो उन्होंने कहा भैया हमारे ट्रैक्टर में डीजल डलवा दिया था, कहा था शहर तक जाना है तो चल। उन्हें ये नहीं पता कि वो समर्थन करने जा रहे हैं किसी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS न्यूज़ में। कैसे आप देखते हैं कि अमित शाह जी जो हैं बंगाल चुनाव के लिए रैलियां पर रैलियां करते जा रहे हैं, आज किसानों घर बैठ के खाना भी खाए हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी की बहुत अच्छी प्रशंसा रही है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा बिल लाया है। कैसे आप देखते हैं, क्या वाकई में आपके हित के लिए बिल लाया गया? देखिए, बिल जो है वो तो आपको आंदोलन का संख्या ही बता रही होगी कि कहीं ना कहीं किसानों का विरोध दिन बर दिन बढ़ रहा है। और जिस तरीके से एक नया इन्होंने जुमला छोड़ा है कि भैया हम 700 पंचायतें करेंगे, मेरा मानना है ये गलती ना करें। क्योंकि अब किसान 7 साल बाद आप अगर गांव में जाएंगे ना, पहले तो भूल गए थे आप किसान को, अगर आप 7 साल बाद लौटेंगे तो रिजल्ट आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलने वाला नहीं है। किसान बहुत दुख में है और किसान को पता है गलत क्या है और सही क्या है। केवल 2000 रुपये अकाउंट देने अगर उसके खाते में आ जाए, उसकी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है इससे। अगर इस समय मजदूर, और मैं तमाम भाइयों को व्यूअर्स देख रहे होंगे, इस समय अगर मजदूर सोचता है कि मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ेगा केवल किसान पे, तो ये बात गलत है। आने वाले टाइम में इससे ज़्यादा, सबसे बड़ी बात, आप सैलो देखिए, पंजाब में बड़े बड़े सैलो बने हैं। 7 लोग इतने बड़े सैलो को चलाएंगे जिसमें पूरे राज्य का अनाज एक जगह इकट्ठा, केवल 7 लोग। और कहाँ 7,000 8,000 लेबर लगती थी, तो भैया लेबर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की। तो भैया, जो गन्ना ये बीजता है किसान, वो सोसाइटी के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट ही करता है। 14 दिन का उसमें प्रावधान दिया आपने की पेमेंट आ जाएगी, तो इसमें तो 14 महीने नहीं पेमेंट आती। ऊपर से आप कहते हैं 14 लाख आएंगे। अरे भैया, मेहनत के दे दो, इतना ही बहुत है। किसान, आप इस बार इन्होंने कहा योगी जी के राज में फसल भी गई ब्याज में। देखिए, ये बात से पहले मुझे लगता था, पर अब रियलिटी में आए हैं तो चीज़ें बहुत फ़र्क पता लगा है। इन चीज़ों से पता लगा है कि किसान कितना परेशान है। आप ग्राउंड रियलिटी पे आइए ना। केवल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी बात कह देते हैं कि भैया रोडों पर किसान अच्छा नहीं लगता, किसान खेतों में अच्छा लगता है। तो भैया एक बात पूछना चाहूँगा, एक संत महात्मा गुरुद्वारे और मंदिर में अच्छा लगता है, राजनीति में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बातें बहुत है कहने के लिए किसान में। तो आप रियलिटी देखिए, किसान किस जगह खड़ा है इस समय मौके पर आके। ठीक है, इतनी ठंड में हमारे बुजुर्ग हैं 70-70 साल के, आप परसों का टेम्परेचर देखिए 6 डिग्री था, फिर भी देखिए बैठे हैं। सर, अमित शाह जी जो हैं आज किसानों घर पे बैठ करके दाल चावल इस तरह की तस्वीरें सामने आई कि किसान घर बैठ के खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जिस तरीके से कहा है, किसानों को जो समझाने के लिए कार्य किया है और जो उनके हित के लिए जो बिल आया है, वो किसानों को अभी नहीं लेकिन कुछ दिन बाद समझ में जरूर आ जाएगी, जिसके लिए हम चौपाल जगह जगह पे लगा रहे हैं। कैसे आप देखिए, 7 साल में हमें ये तो समझ आया नहीं कि ये
कर क्या रहे हैं। हर नीति इनकी जो आती है वो ये एक चीज़ जुमला छोड़ देते हैं, आपको अभी नहीं समझ आएगी, आपको थोड़े टाइम बाद समझ आएगी। तो किसान अब जागरूक है, अब किसान बेवकूफ़ नहीं रहा, अब किसान को सब पता है और बात ये करते हैं। दूसरी तरफ किसी ने अभी कल ट्वीट कर रखा था कि किसान पिज़्ज़ा खा रहा है। अरे भैया, पिज़्ज़ा खा रहा है, आपको ज़्यादा चिंता है, कभी ये देखो किसान जहर भी खाता है। ये अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया होता तो किसान ऐसा दिन नहीं आता। और आप बात करते हो किसान स्कॉर्पियो पर चढ़ के आता है, फॉर्च्यूनर पर। अरे भैया, इस देश का प्रधानमंत्री अगर चाय पीने वाला बन सकता है तो किसान गाड़ी नहीं खरीद सकता क्या? आप कैसी बात करते हैं? आप अगर रियलिटी में आके देखिए किसान कितना परेशान है और आप ऊपर से बैठ के जुमले छोड़ देते हैं। भैया देखिए, अब किसान रियलिटी जान चुका है, अब बेवकूफ़ बनने का समय नहीं है। सर कह रहे हैं किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, क्या वाकई में किसानों को भ्रमित किया जा रहा है? किस बात के लिए? कह रहे हैं कि किसान है बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए धरना पर। किसान बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है। किसान को अपना 2 साल का आगे फ्यूचर समझ आ गया है। वो आज अगर आज प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हमारा अपना फ्यूचर खराब है। हमें सब समझ है, हमें बिल की जानकारी है। क्या समझाना चाहती है हमें सरकार? अच्छा सर एक सवाल है मेरा। अभी हाल ही में मोदी जी ये कह रहे हैं कि किसानों को इसलिए भ्रमित किया जा रहा है कि उनकी जो ज़मीन है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ये भरमाने की कोशिश किया जा रहा है विपक्षों की तरफ से कि उनकी ज़मीन हड़प ली जाएगी। तो क्या वाकई में इस तरीके की चल रहा है कि आप लोगों के मन में कि आप लोगों की ज़मीन छीन ली जाएगी? ज़मीन तो हमारी खैर क्या छीन लेंगे ये, हम तो इनकी दिल्ली छीनी बैठे हैं। पर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से बोएंगे, अपनी मर्जी से बेचेंगे, हमें नहीं चाहिए। ठीक है सर, वो कह रहे हैं कि किसान जो है, ऐसा क्यों उनको लग रहा है कि हम उनकी भलाई नहीं सोच रहे हैं? हमने सिर्फ इस बिल में इतना ही चेंज किया है कि जो पहले मंडियों में ले जाकर सामान बेचते थे अब वो जगह जगह ले जाकर के बेच सकते हैं। तो इसमें देखिए एक ट्रॉल बन रखा था इनका। अगर आप किसी बीजेपी के नेता, मैं पार्टी को देखिए, मैं खुद बात कहूँ तो मैंने बीजेपी को वोट दी है, ठीक है। अगर आप इनके कोई भी नेता के पास जाके बात करेंगे ना तो पहली बात ये करेंगे, आप इनसे बात करेंगे क्या इस बिल में अब किसान कहीं पे भी जाके अपनी फसल बेच सकता है, ठीक है। कोई दूसरी बात नहीं है इन पे। आप रियलिटी में आइए ना, पहले का बेचता नहीं, हिमाचल से सेब आता है, कश्मीर से सेब आता है, हम लोग खाते नहीं है क्या? नासिक से प्याज आता है, महाराष्ट्र गन्ना आता है, तो पहले भी किसान खाता था। और 2 एकड़ वाला अब भी नहीं जा सकता। आप बिल में जो रियलिटी है, 2 एकड़ वाला अब भी नहीं, वो तो सोचता है घर से 10 कदम पर मेरी फसल बिक जाए तो वहीं बेच दूं मैं। और तीसरी बात, एसेंशियल कमोडिटी की बात की इन्होंने कि भैया आप जितना मर्जी भंडारण कर सकते हैं, तो भैया उससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों पे दोबारा 10 इकोनॉमिक्स ने इस पे चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि आप रद्द कीजिए, आप किसान को बजाय ऊपर ले जाने के आप नीचे ले आएंगे किसान को, तो इससे ज़्यादा किसान से पहले मजदूर पर फर्क पड़ेगा। लिखने से क्या कोई बात? देखिए, चिट्ठी से इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। चिट्ठी में 8 पन्नों में कुछ नहीं, वही चीज़ें घूम के वही चीज़ें लिखी हुई थी। और लास्ट में ये बोला था कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं। देखिए, तैयार क्यों नहीं होंगे जब 60% लोगों एक तरफ दिमाग लगा लें, 60% लोग एक तरफ बैठ जाएं, तो भैया बड़ा अच्छे लोग झुक जाते हैं। ये क्या है, ठीक है। और लोगों ने अगर बनाया है तो लोग उतारना भी जानते हैं। मैं क्लियर शब्दों में कहूँगा, मोदी जी आप बहुत शक्तिशाली हैं, हम आपसे पंगा नहीं लेना चाहते, पर इधर भी 80 करोड़ है, आप इधर मत्था मत लगाना, इधर लगाओगे तो मुँह की खाओगे। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि अभी वह भाषण दे रहे थे, किसानों को संबोधित कर रहे थे मध्य प्रदेश से, कह रहे थे किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आए हैं, करीब 35,000 किसानों के अकाउंट में 1600 रुपये दिए जाएंगे। तो क्या इससे वाकई में किसानों को एक तरफ 2,000 देने के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा इस देश में एजुकेशन की ज़रूरत है। ये 1600-2,000 रुपये से आप करके विकास नहीं कर लोगे। आप गरीब का बच्चा अगर पढ़ जाए, आप उसे इतना पढ़ाइए कि उसको भीख मांगने की नौबत ना रहे और उसे 2,000 की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आप तो देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं? 2,000 रुपये, उससे क्या गरीब सेक्टर बांटते हैं। ये देखिए, सरकार का क्या होती है नीति, सेक्टर बांटती है। सेक्टर बांट के राज करने वाले लोग हैं ये, ठीक है। और इसमें भी अमेंडमेंट जो लाएंगे, सेक्टर बांट देंगे, किसान अलग होगा, आड़ती अलग हो जाएगा, बस यही चीज़ें हैं। अच्छा, एक सर सवाल है, चुनाव से पहले सर ये बोला गया था किसानों के जितने भी कर्ज होंगे माफ़ कर दिए जाएंगे, क्योंकि सर आप किसान भी हैं, आप लोग यहाँ पे पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या किसानों का जो बिल है वो माफ़ हुआ है जितना कर्ज था आप लोगों के पास? देखिए, मैं ये बात बताऊँ, कर्ज छोड़िए, आप MSP गारंटीड दीजिए। आप सर्वे करते हैं ना, रोड बनते हैं, कितने 10 लोग आते हैं सर्वे करने के लिए। आप जब फसल बेचता है किसान, तब क्यों सर्वे क्यों नहीं होता? उस पर देखिए डीजल की कितनी लागत है, मजदूर की कितनी लागत है, खाद की कितनी लागत है, पेस्टिसाइड की कितनी लागत है, हजारों खर्चे हैं किसान के। आप वो गिनिए, उसके बाद सर्वे करके एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तैयार करिए,
तमाम मेरे साथ पीलीभीत के भी किसान हैं, उनसे पूछिए 800 रुपये में भी इस बार बेचा है, जो कहते हैं 1800 रुपये। मक्के का आप रेट कहते हैं 1700 रुपये, अरे 700 रुपये 800 रुपये भी किसान का बिका है। और आप फ्लेवर्ड मक्का लेने चले जाइए 400 रुपये किलो, तो उसका अगर मैं क्विंटल में कहूँ तो 4000 रुपये क्विंटल। तो जो चीज़ 4000 रुपये क्विंटल की है, आप उसे 7 रुपये में किलो में खरीद रहे हैं। तो देखिए, इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं है। मोदी जी कहते हैं एक फसल से हटके दूसरी पर लगिए, लग गए हम मक्के पे, तो मक्के पे भी देखा आपने किसान का कितना बुरा हाल हुआ। और आप इसमें एसडीएम की पावर रख दिया, आपने कह दिया भैया एसडीएम इसमें आपका, उसके नीचे कंसल्टेशन बोर्ड बनेंगे, मीडिएशन सेंटर्स, उसमें सरकार के नुमाइंदे रखे जाएंगे। एसडीएम की जो अपील होगी वो डीएम के पास जाएगी। अब मैं किसानों से पूछना चाहता हूँ, डीएम दफ्तर चले जाइए, अगर आपको उसका चपरासी उससे डीएम साहब से मिलने देता है तो नाम बदल दूंगा। सर एक सवाल है मेरा, कह रहे हैं मोदी जी की 1 करोड़ लोगों से बातचीत किया गया। जब ये बिल लाया गया है, ये बिल आने से पहले 1 करोड़ लोगों से बातचीत किया गया है वेबिनार के थ्रू। सर कैसे देखते हैं? आप ये बात समझते हो कि आपको भी सही से बात की जानकारी की इस मुल्क की आबादी कितनी है। अगर 1 करोड़ से आदमी से बात करें तो सही हो गया। वो 20 लाख आदमी तो वहाँ बैठा पंजाब में, वो पागल थोड़ी है जी। ऐसे कहने से, इनके कहने से क्या होगा? ये तो बहुत कुछ कह रहे हैं। ठीक है सर, कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ लोग समर्थन कर सर इन्होंने कहा कि हम चौपाल लगाएंगे। अगर चौपाल में आप जाके देखना, अगर एक भी किसान चौपाल में आ जाए तब कहना। सर कोई भी किसान नहीं आया। हमारे रुद्रपुर में रैली हुई, वहाँ पे 250 रुपये का एक मजदूर ला के 12 मजदूर इकट्ठे करवा के लेबर से करवा के फिर लाए, और ट्रैक्टर जो रैली में उसके लिए पेट्रोल पंप पे डीजल खुद डलवाया हमारे मंत्री जी ने। ठीक है सर, कोई भी किसान, आप किसी भी किसान में किसी भी फार्म पे चले जाओ, अगर वो कह दे 99% ये बिल के खिलाफ है किसान, जो बात हम कह दें, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ इतने तगड़े आ गए हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। जो किसान है वो असलियत में ही पिट रहा है। सर किसानों के समर्थन करने की सर बात बार बार चलाई जा रही है, कह रहे किसान समर्थन कर रहे हैं। जो भाई नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए चौपाल लगा जी, तो समर्थन करने वाले किसान, देखिए वो समर्थन वाले सब लोग वो हैं वो जो बिके हुए हैं, ठीक है, जो अपना ज़मीर बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए। वो लोग हैं जो अपने डीजल, भैया डीजल डलवा दिया ट्रैक्टर में तो भैया हमने लगा दिया। ये चीज़ें हमने ग्राउंड रियलिटी पे, परसों की बात बताता हूँ रुद्रपुर की, हम लोग वहीं पर थे और हमने उन किसानों से पूछा भैया क्यों आ गए तुम लोग, तो उन्होंने कहा भैया हमारे ट्रैक्टर में डीजल डलवा दिया था, कहा था शहर तक जाना है तो चल। उन्हें ये नहीं पता कि वो समर्थन करने जा रहे हैं किसानों को। देखिए आप कहते हैं अवेयर नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं समर्थन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, कुछ भी बोलने देने वाली चीज़ें हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है। किसान जागरूक है, जो तरीके से एक बार जिसने पढ़ लिया है या किसी जागरूक आदमी को सुन लिया है, वो दोबारा समर्थन करने नहीं जाता। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि ऐसी स्थिति में आप सर कैसे देखते हैं कि वार्तालाप तो 5-6 बार फेल हो चुका है, अब जो अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि हमारा रास्ता खुला है, कभी भी आके किसान बातचीत कर सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब फाइनली वार्तालाप होगा तो कैसे देखते हैं? क्योंकि सरकार सर मतलब पीछे हट, देखिए बैकफुट पे ही है सरकार, मैं सही बताऊं तो। कभी आपने ये सोचा था कि अमेंडमेंट पे भी आ जाएंगे? एक तरफ कहते हैं भैया खालिस्तानी, अरे खालिस्तानी है तो बात करने क्यों आते हो? दूसरी तरफ कहते हो कि परफेक्ट बिल निकाले हैं हमने, तो फिर संशोधन क्यों करते हो? अब संशोधन पे आए हैं, रद्द भी होंगे और एमएसपी गारंटेड भी होगी तब, और जब तक नहीं होती तब तक किसान बैठा रहेगा, यही रूपरेखा है। 6 महीने लगे। हाँ, तो मतलब संशोधन करने से बात, देखिए आप वॉशिंग मशीन लगी होगी, आपने देखी होगी, ये चीज़ें दिखाती हैं किसान अपनी लड़ाई, हर चीज़ से लंबी लड़ाई के लिए तैयार होकर किसान आया। 6 महीने भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे, 1 साल भी बैठना पड़ा तो बैठेंगे। तो ये है यूपी बॉर्डर पे डटे हुए जो किसान हैं लगातार 20-22 दिनों से, और उनका कहना एक ही है कि संशोधन करने से बातचीत नहीं बनने वाली है। जब टूटता है, अगर ये बिल वापस कर दिया जाता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, लगातार इस तरीके से अपने संघर्ष करते रहेंगे और अपनी जो हक की लड़ाई है वो लगातार लड़ते रहेंगे। जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।